पानीहाटी विधानसभा में आज हम 24 नॉर्थ परगना की पानीहाटी विधानसभा में हैं। आज यहाँ का हाल देखने की कोशिश करेंगे और बंगाल की या कोलकाता की जिन बहुत ही ज्यादा सीटों पर निगाह है उसमें से एक सीट पानीहाटी भी है। भवानीपुर के बाद अलग अलग सीटों पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है मुकाबले दिख रहे हैं, लेकिन पानीहाटी की चर्चा भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ एक बिल्कुल अलग तरीके से जो एक आरजीकर जो मेडिकल रेप केस हुआ उसमें विक्टिम की मदर को यहां से खड़ा किया और पूरे मुकाबले को एक अलग बदलाव की तरफ लाए। पानीहाटी एक ऐसी विधानसभा है जो शुरुआत में लेफ्ट के पास थी, बड़ी ताकत के साथ लेफ्ट के पास रही, फिर कांग्रेस के पास आई और फिर कांग्रेस से जैसा अमूमन हमने देखा कि वापसी उनकी हो गई तृणमूल के पास। तो तृणमूल की लंबे समय से बहुत ताकतवर सीट रही है। कुछ लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या है। हमारे साथ दादा खड़े हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा ही है। अब तो बढ़िया चल रहा है, चुनाव का माहौल तो हो गया तैयार। तो चुनाव का माहौल तो बहुत ही चल रहा है। बहुत चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या दिखता है आपको? तो दीदी आएगा। दीदी आएगा। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना अभी। दीदी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर फ्यूचर में होगा क्या नहीं होगा वो जानता नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं है। क्या वजह है दीदी को इतना लाइक करते हैं दीदी लोग? दीदी को लाइक करते हैं इसलिए जो ग्राउंड लेवल में जो काम है वो तो अच्छा ही तक कर रहा है। ग्राउंड लेवल में है उसका 4-5 में कुछ है आदमी, लेकिन वो आदमी तो आम जनता के लिए सोचता है। दीदी खुद से सोचता है। सोचता है, इसमें काम भी करता है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ आरजीकर वाला रेप केस वाला हुआ था तो उसका कोई फर्क पड़ा लोगों के दिमाग पे कि किस तरह से हुआ? महिला सुरक्षा तो पड़ा, लेकिन अभी जो उन्होंने बीजेपी ने ज्वाइन किया, हम आपको एक बात हमको बोलिए, तो सीबीआई को किसने रोका? सीबीआई को तो रोका है सेंट्रल ने, तो सीबीआई को क्यों रोका? क्यों सीबीआई को पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया? अगर करने देता तो अच्छा ही होता, उसका विचार मिलता। तो बीजेपी ने ये क्यों रोक दिया? अभी बोल रहा है ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदारी है। तो ममता बनर्जी जिम्मेदारी है, वो तो घटने का बाद ही तो उसको अरेस्ट कराया ना एक आदमी को। हो सकता है वो सही है नहीं है, सही है कि नहीं हम जानते नहीं है, लेकिन अरेस्ट किया। तो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया, तो सीबीआई तो उसको पूरा कर सकते थे, क्यों नहीं किया? नहीं किया जी। तो पहला प्रश्न ये हर एक जनता में मन में है, क्यों नहीं किया? इसका पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? ठीक है, हम लोग और भी आगे से बात करते हुए चलेंगे, अलग अलग लोगों से समझेंगे यहाँ पानीहाटी की विधानसभा को समझने के लिए। यहाँ अगर शुरुआत करते हैं, आपने देखा कि ये इलाका वो है जो दादा नमस्कार, दादा नहीं बोलेंगे, दादा जो है नमस्कार का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से बातचीत करके हम लोग समझेंगे कि क्या है यहाँ हाल। अगर वैसे तो ये स्टेशन के पास का इलाका है। दादा नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्या नाम है आपका दादा? मेरा मिंटू। मिंटू दा, एक बात बताइए, चुनाव तो शुरू हो गया, इस पे क्या लग रहा है? कौन दीदी आ रही है वापसी या कुछ चेंज भी हो सकता है? দেখুন দাদা, যেই আসুক আমাদের কর্ম করে খেতে হবে। नहीं सही बात है, आपको तो आपका ही काम যেই करना है। আসুক আমাদের জন্য কেউ দেখে না, আমাদের জন্য কেউ দেখে। लेकिन काम सही चल रहा है सरकार का, ऐसा लगता है। হ্যাঁ, ये है। যেই আসুক সবাইকে আমরা ভালোবাসি, সবাইকে ভালোবাসি। वो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं है, पता नहीं, ये कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोग अलग लोगों से बात करके समझेंगे। यहाँ चाय की दुकान पे, क्या नाम है दादा? हाँ, मिंटू मुखर्जी। मिंटू जी, हम यहाँ पर नहीं रहते। आप कहाँ रहते हैं? हम सोहा बाजार में। कहाँ? बीके पाल सोहा बाजार हाथीवाड़ा। बंगाल में तो लेकिन रहते हैं। है बंगाल में ही तो है। बंगाल में क्या है माहौल बंगाल का इस बार? और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? वो तो बता नहीं सकता ना। बता नहीं सकता, लेकिन आपको क्या लगता है? दीदी अच्छा कर रही है? हाँ, दीदी तो अच्छा कर रहा है। दीदी अच्छा कर रही है। दीदी दीदी को रिटेन दीदी है, दीदी ही रहेंगे। दीदी रहेंगे। नहीं, जो इधर उधर होता दीदी रहेंगे। दीदी रहेंगे, चाहे जो इधर से जो इधर से इधर दीदी। यहाँ हम लोग और आगे की तरफ चल के देखते हैं, अलग अलग जगह पर लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरा एक मार्केट है जो स्टेशन के पास का है। यहाँ लोग इधर से उधर से आते जाते जरूर आपको दिखते हैं। काका से बात करेंगे। क्या क्या नाम है दादा आपका?
दादा ये बताइए, यहाँ जो अब इस समय चुनाव है, उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार दीदी वापसी कर रही है या फिर कोई बदलाव भी आ सकता है? राजनीति नहीं जानता है, राजनीति नहीं जानता है। किसी को कोई रंग में हम नहीं रहता है। अच्छा, वोट तो देते हैं ना? हाँ हाँ, वोट देता है, वोट देते हैं, वो हम अपना समझ के हम देता है, अपना समझ के देते हैं। कोई राजनीति हम नहीं करता है। वो अच्छा, वैसे काम ठीक चल रहा है आपको? सड़कें वड़कें सब ठीक हाँ चलता है, चलता है? चलता है। और आरजी कर वाला जो रेप केस था, उसका कोई फर्क पड़ेगा लोगों को? वो तो बहुत गंदा बात है, बहुत बहुत गंदा बात है। हाँ, वो जो कलर ही होना बहुत गंदा बात है। बहुत गंदा बात है। चलिए देखिए, यहाँ आपको बातों से समझ में आ रहा होगा कि लोग जो हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। दादा नमस्कार, आप यहीं के हैं दादा? हाँ। बस ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव का माहौल एकदम उरुज पे आ गया, अब तो 1-2 दिन बाद आपको फैसला ही करना है, क्या लग रहा है माहौल? अभी जो सिचुएशन है बंगाल का, इसमें तो हम तो देख रहे हैं लेफ्ट का अच्छा, लेफ्ट का, हाँ ये बात लेफ्ट का बहुत लेफ्ट का बहुत 34 इयर्स देश में था, बंगाल में राज किया, उसका थोड़ा अभी तो अच्छा माहौल आ रहा है। अच्छा माहौल आ रहा है। हाँ। इस बार पहली बार मुझे लेफ्ट के कुछ झंडे भी दिख रहे हैं, हाँ। कुछ चीजें हैं, वो लोग का आदमी भी आ रहा है, आदमी भी आ रहा है। ऐसे इस हमको बार आपका कैंडिडेट यहाँ का लगता है जीतेगा या हाँ, फाइट में आएंगे? इसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको तो वो अभय का कांड में वो पहले फेस किए थे, अच्छा, अच्छा लड़का भी है, पढ़ा लिखा लड़का है, हम लोग सोचते हैं वही जीतेगा। वही जीते हैं। हाँ जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, जीत सकते हैं या फाइट में है? जीत सकता है। जीत सकता है। चलिए, तो देखिए लेफ्ट को इस बार ये फील आपको दिख रहा है। यहाँ हमने इसको देखा है कि ये जो फील है लेफ्ट को, ये यहाँ बहुत दिनों बाद कहीं अलग सीटों पर, जैसे हम लोग उत्तर पाड़ा में थे, वहाँ भी आपको लेफ्ट के झंडे दिखाई दिए। फिर हम उससे आगे निकले तो यहाँ भी सीट पर भी हमको आते वक्त लेफ्ट के झंडे भी दिख रहे हैं, लेफ्ट के पोस्टर भी दिख रहे हैं और फिर लेफ्ट के लोग भी मिल रहे हैं। दीदी से पूछते हैं। दीदी दीदी नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छा, अभी तो आपको तो सब मालूम है क्या चल रहा है, क्योंकि अखबार तो आप देती हैं तो पढ़ती भी होंगी। क्या है चुनाव में, कुछ है? दीदी की वापसी है या इस बार कुछ और होगा? पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। लकीर भंडार का पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है तो ठीक है, पैसा दीदी पहुंचा देती है टाइम से, तो आपको दीदी की वापसी लगती है? चलिए देखिए, हंसी से बातें, लोग जरूरी नहीं सब बातें बताएं, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिस पर हम बात करते हुए देख सकते हैं। यहाँ दीदी नमस्कार, दीदी यहीं की हैं आप? यहीं नहीं? अच्छा दादा क्या नमस्कार, आपका क्या नाम है? रविदास। रविदास जी, आप यहीं के हैं, इसी इलाके मतलब बंगाल में ही हैं? हाँ, मैं बंगाल में। तो क्या लग रहा है, वोट कुछ चल रहा है, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है? चुनाव लगा बोलते हैं। चुनाव आ गया है तो क्या है, दीदी की वापसी हो रही है या इस बार मुकाबला कुछ कड़ा दिख रहा है? हैं? हम तो हिंदी नहीं जानता है। अरे आप बंगला में बोल दीजिए कि मुकाबला कैसा है, कड़ा है? अच्छा। मुकाबला चल रहा है, दोनों पार्टियों में लड़ाई है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये देखिए कुछ चीजें हम लोग वो हिंदी थोड़ा कम समझते हैं। दीदी आप बता दीजिए कि कौन है, क्या है दीदी? अच्छा, लकीर भंडार का पैसा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, मिल रहा है ना? तो वोट सही से मिल रहा है, तो इसका मतलब दीदी कर तो सही रही है। क्या बोलूं अभी। क्या बोले, ये सवाल हमेशा होता है, खासतौर से बंगाल में लोग बात करते हुए हमेशा इस सवाल को अपने जहन में रखते हैं। देखिए दादा हमको बताएंगे, लेकिन वो चले गए, अंडा लेकर वापस गए खाना खाते वक्त। इस समय से हम लोग और किसी लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि यहाँ क्या माहौल है, चूंकि हम लोग, मुझे लगता है कि हम स्टेशन के इस इलाके में हैं जहाँ बाहर के भी काफी लोग आते हैं। हम लोग इसको लेकर अंदर भी जाएंगे, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या है दादा? पनीर है, पनीर। तो क्या क्या चल रहा है चुनाव उनाव का? चुनाव क्या चल रहा है, हम लोग का तो हम लोग खाता है तो चला जाता है, या व्यवसाय करता है, कौन क्या करेगा वो ऊपर, आप लोगों का ऊपर का हाथ है, ऊपर का थोड़ी है, जानता है जो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन बस आप अबे यहाँ देखता है जो तृणमूल का अच्छा, तृणमूल का अच्छा, दीदी की वजह से? बीजेपी नहीं, है दीदी मगर दीदी की वजह से मैं कह रहा, दीदी की वजह से लोग तृणमूल को भी लाइक करते हैं। दीदी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, काम तो किया है, हम लोगों को तो सामने देखा है, हम लोगों का बगल ही में मेरा रास्ता था, वो ठीक हो गया, ठीक है, लाइट फाइट है, ये सब चल रहा है, जो देखा है वही बोलता है, वही बोलते हैं। कौन आएगा क्या नहीं, कौन नहीं आएगा हिलेगा तो हम लोगों का पता नहीं वो है। तो खैर 4 तारीख को हाँ। ही पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा क्या लेकिन मुकाबला कड़ा है या इजी है? हाँ, मुकाबला कड़ा है। अब मुकाबला हेड टू हेड है। हैं?
हेड टू हेड, बिल्कुल बराबरी का। बराबरी का, बीजेपी में भी दम दिख रहा है, सब में दम है। दम है, हम सब कुछ में है, मगर क्या होगा ये ये बता नहीं सकते, लेकिन है मामला है। मामला है। अच्छा, ये लेफ्ट भी आ सकता है, लेफ्ट में दम है या नहीं, या बीजेपी और टीएमसी में ये लड़ाई? लड़ाई तो हेड टू हेड है, लेकिन पता कैसे चलेगा। पता कैसे चलेगा ये देखेंगे हम लोग भी यहाँ आगे चलकर, और लोगों से, चूंकि ये बाजार का एक बाहरी हिस्सा है, इस समय हम लोग जब अलग अलग जगह पर जाते हैं। हाँ बोलिए, आप बताइए क्या है। मैं पकड़े हूँ, बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम तपन बा। अच्छा तपन बा, कौन जीत रहा है? सपना जिला रहता हो। अच्छा, लेकिन जीतेगा कौन? हाँ, कौन जीतेगा? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जीतेगा। जीतेगा जय श्री राम। जय श्री राम। जी आप बताइए दादा, आपका क्या नाम है? देखिए दादा उनको राय दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं बता रहे हैं। यहाँ अलग अलग लोगों से, चूंकि ये स्टेशन के बाहर का हिस्सा है, यहाँ लोग आते जाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगुआ महातो है। अच्छा, आप तो बाहर से आए हैं या वोट यहाँ है आपका? यहीं का है। हाँ, क्या है इस बार चुनाव, क्या लग रहा है? चुनाव में क्या लग रहा है? अब हम कैसे बोलेगा? आपको क्या लगता है कि दीदी की वापसी होनी चाहिए? उन सब के कोनो का बात से नहीं जानते, जौन जीतेगा तो उन्हें राजा है भाई। जो जीतेगा वही राजा है। लेकिन कानून वानून नहीं, वो सब नहीं। आप बताओ दादा, कौन जीतेगा? कैसे बताएं, बोलिए। अच्छा, आपकी मिजाज से कैसा है? मुकाबला कुछ कड़ा है या मुकाबला कड़ा ही लग रहा है। कड़ा है? लेफ्ट में और दीदी में? लेफ्ट बीजेपी और दीदी। बीजेपी में मुकाबला है। हाँ जी। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो कहीं ऐसा तो नहीं लेफ्ट में ताकत हो। ना ना ऐसा नहीं। पलटी होना चाहिए। हाँ, चेंज होना चाहिए हर एक चीज। अच्छा, काफी दिन हो गए दीदी को, इसलिए। हाँ। हाँ? क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं आप भी? मतलब यहीं, तो वोट आप देने जाएंगे? श्रवण कुमार मेरा नाम अच्छा समझ जी, ये बताओ बदलाव होगा या हाँ जरूर होगा। होगा? भगवान राम का देश है, राम का जन्मभूमि है, उनको ही आना चाहिए। देखिए बहुत ही उन्होंने साफ तौर पे, हम अलग अलग लोगों से समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भगवान राम का देश है और उनको आना चाहिए। उनका ही मिट्टी है, उनके मिट्टी में हम लोग पले बड़े हैं, और आज है कल नहीं है, मगर इस धरती को लेके हम नहीं जा सकते। अगर धरती को लेके जा सकते तो भगवान श्री राम ही लेके जा सकते हैं, और कोई नहीं। आज तक कोई माई कलर पैदा नहीं हो जो लेके जाएगा। तो कोई डर वर नहीं है चुनाव में? वोट है नहीं? क्या चीज का डर है? अगर नसीब में होगा काटने का तो काट देगा, सामना सामने आके काटेगा। पीछे से क्या पूछते हैं, बहुत सारे तालों की आप चाबी लगाते हैं, उन तालों की जिनको कोई नहीं खोल पाता आप खोल देते हैं, तो ये बताइए इस बार किसका ताला खुल रहा है? ताला अभी पार्टी का खुलेगा ही सर। सबका कैसे खुल सकता है? सारी चाबी एक ताले में थोड़ी लगती है, बंगाल के ताले हैं। ये ऐसा देश है कि मुमकिन है, लेकिन आपको क्या लगता है, ताला से खोल सकता है। क्या लगता है दीदी को वापसी होगी या बीजेपी की? देखिए जो भी आएगा अच्छा ही होगा ऐसा। नहीं, लेकिन आपको लगता क्या है ये बताइए, आपको क्या लगता इस बार मुकाबला, इस बार बीजेपी के तो करो या मरो का लड़ाई है। है? करो या मरो? हाँ, करो या मरो मुकाबला कड़ा। मुकाबला जम का है। ये आखिरी और फर्स्ट एंड लास्ट मुकाबला है। अच्छा, इसका फर्क पड़ेगा? जैसे यहाँ वो आरजी कर में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, तो उसके बाद का फर्क लोगों पे पड़ रहा है कि इसके बारे में तो हम बता नहीं सक रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला कड़ा है। कड़ा मुकाबला है। चलिए यहाँ से फिर आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों की राय है, और इस बार मुकाबला कड़ा होने की बात तो सब कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुकाबला कड़ा है। ये क्या है दादा? ये चूना उसके लिए सब लोग, कोई भी ले सकता है, इसका पैसा नहीं देना है। इसका पैसा देते हैं सब लोग या ऐसे ही ले सकते हैं? कोई भी ऐसे ही ले जाता है, ये नहीं है। अच्छा, नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने भी पहली बार देखा है इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये चूना दुकान है, हाँ, उनके जोड़ पे यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, उनके लिए उन्होंने रखा हुआ है लोग। हाँ, अच्छा ये बताइए दादा, चुनाव का जो माहौल है उसमें क्या लग रहा है? कुछ नहीं मालूम। मुकाबला है बराबर है? नहीं, इनको मालूम नहीं है काका को। ज्यादातर लोग आपको बंगाल में, और आज यहाँ तो हम लोग, चूंकि ये मामला बहुत टफ जगह पर है, मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ आरजी करके उस मसले के बाद बहुत बड़ा हंगामा जो है हम चलते हुए भी देख रहे हैं, इस लड़ाई को भी देख रहे हैं जो आरजी कर के बाद, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे ये पानीहाटी की सीट है, ये भी ऐसी सीट है जहां आपको दिखेगा। दीदी नमस्कार। दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं? अच्छा, ये जो चुनाव में क्या है, दीदी वापसी करेंगी या बीजेपी का कुछ है लड़ाई का, क्या है आपको लगता है?
दीदी हंस रही है, दीदी बता नहीं रही है। अच्छा ये बताइए, मुकाबला है या एक तरफा है दीदी की जीत, क्या लगता है? কি বলবো কি বলবো? বললে তো আবার রাগ হবে সব क्या कह रहे हैं? दूसरा आएगा। अच्छा नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा, आप बताइए। तुम नहीं गुस्सा होगा पब्लिक गुस्सा होगा अच्छा पब्लिक गुस्सा आएगा, ये अलग बात है। हम लोग देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज बताई है। दीदी बताएंगी, इतने सुंदर फूल आप बेच रही हैं, ये बताइए चुनाव में, हाँ मैं इस पे नहीं बैठूंगा, चुनाव में क्या है, किसको क्या है ना? বাংলা ভাষায় বলো बांग्ला भाषा में आप बताओ, दीदी से पूछो, হিন্দি না বুঝি ये बताएंगे आप। তা জানি না কোন পার্টি আসবে ना अच्छा, लखीर भंडार না पैसा आ रहा है। বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা বয়স্ক ভাতা ভাই अच्छा वो मिलता है, उनको मिलता है तो, लेकिन वो चुनाव का नहीं बता पा रहे हैं, चुनाव में कौन जीतेगा उनको नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग, না বাংলা হিন্দি বুঝি না তোরা কি করবো বলো वो तो ये बोला है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो हम लोग पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारा वोट बनने में टाइम लगेगा। तो हम लोग अलग अलग जगह पर हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं कि किसी से समझते हैं, अलग अलग लोगों से बात करके ये देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ चलते हैं, ये तो मुझे लगता है, चलिए यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। काका बोलेंगे, काका क्या नाम है आपका? दादा विपुल सरकार। अच्छा विपुल जी, एक बात बताइए, चुनाव जो है इस समय मामला कैसा लग रहा है, मुकाबला कौन ये चुनाव का, चुनाव में कौन पार्टी जीतती दिख रही है? यहाँ पर ममता दीदी जीतेगा, ममता दीदी जीतेगी। दीदी फुल गारंटी है, फुल गारंटी, पूरी गारंटी, दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा। अच्छा, ये पानी हाटी में दम है या पूरे बंगाल में? वो टीएमसी टीएमसी, देखिए बिल्कुल सरकार साहब ने कहा कि टीएमसी आएगी, और अलग अलग जगह पर हम लोग ये तो बता चुके हैं, ये बता चुके हैं हमको, ये बता चुके हैं। देखिए क्या क्या है इसके अंदर दादा? पेप्सी है। अच्छा पेप्सी बेच रहे हैं, क्या है चुनाव में, क्या लग रहा है चुनाव में क्या है? हमारा नाम शिव कुमार है। अच्छा शिव कुमार जी, चुनाव में कौन पार्टी जीतती दिख रही है? वो मालूम नहीं है भैया, लेकिन आपका वोट किसको है? हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अच्छा ये तो बताइए, सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ काम करता है, अच्छा है, काम करता काम है, अच्छा विकास अभी तक अच्छा काम, हाँ पैसा वैसा मिल जाता है? तो देखिए उन्होंने इशारों में बता दिया है। आप बताओ दादा, क्या है चुनाव का, कौन आने का उम्मीद है? कौन आएगी, कौन सी पार्टी आपको लगता है आने की उम्मीद? देखा जाए कौन पार्टी आज भी आपको देखा जाए, लेकिन ये तो बताइए कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है या बदलाव की भी जरूरत है? मुकाबला कड़ा है क्या? थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, मुकाबला कड़ा है, मुकाबला बहुत थोड़ा है, आसान नहीं है ऐसा, है? कौन सी पार्टी जीतेगी कुछ कह नहीं सकते, कहीं नहीं सकता, कह नहीं सकते। नहीं सकता। अच्छा तो देखिए उन्होंने बताया मुकाबला तो कड़ा है, मुकाबला में इतना ज्यादा कड़ा है कि वो बता नहीं सकते हैं, और ये हर जगह पर। तो हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ चलेंगे, चूंकि मैं पानीहाटी विधानसभा के बारे में कुछ जानकारियां आपको देता हूँ। पानीहाटी जो है, पानीहाटी विधानसभा जब से बनी, शुरुआत में यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत शुरुआत से शुरू हुई। हालांकि ये दमदम लोकसभा सीट पे आती है, दमदमा लोकसभा सीट इसमें मायने रखती है, लेकिन ये जो जब से इस की शुरुआत हुई थी इस सीट की, तो शुरुआत में 1962 से शायद यहाँ से पहली बार कम्युनिस्ट पार्टियों ने जिस तरह से जीत हासिल की थी, उसके बाद बीच में कांग्रेस कुछ समय आई, लेकिन इसके बाद फिर ये कम्युनिस्ट पार्टियों के पास रही। इसके बाद 1996 के बाद से ही कांग्रेस, और फिर कांग्रेस से ही निमाई घोष, यहाँ के एक ताकतवर पॉलिटिशियंस जो यहाँ से बदले, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इस बदलाव को यहाँ से उन्होंने आगे जाकर इस सीट को, निमाई घोष वापस चले गए टीएमसी में। उन्होंने शुरुआत जब टीएमसी की शुरू हुई तो 2001 से लगातार जीतते रहे। बीच में एक बार कांग्रेस में उन्होंने एक बार शायद लेफ्ट से वो पार्टी 2006 के करीब जीती, और उसके बाद फिर वो खत्म हुआ। वो जो उनका लंबा एक टेनोर था, लगातार वो जीतते रहे। उसके बाद से इस बार उनका टिकट बदल दिया गया है, क्योंकि झगड़ा और आरजीकर का मामला हमने देखा कितना बड़ा था, और उसके बाद बंगाल की इस पूरे हिस्से में, पानीहाटी में, बीजेपी ने इसी हवा को देखते हुए ये कोशिश की कि वो बदल सके, और इस चीज को, जो बदलाव है, उसको महसूस करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बात की कि आखिर यहाँ पानीहाटी विधानसभा
क्या कहती है पानी हाटी में, लोगों को क्या लगता है, इस पर और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये चूंकि रेलवे स्टेशन का मामला है, सब लोगों को हम लोग उस तरह से देख तो नहीं रहे हैं, जो लोगों से रोक रोक के बात भी करने की कोशिश करेंगे। हर आदमी उस तरह से बोलता नहीं है। और यहाँ तो खास तौर से क्योंकि जो सीटें बहुत तनाव की हैं, जिन सीटों पर जबरदस्त आपको तनाव दिखता है, उनमें से एक सीट ये भी है। ये क्या है, तम्बाकू है? तम्बाकू काट रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ ये तम्बाकू की दुकान है। हम लोग यहाँ से आगे गुजर रहे हैं। देखिए अभी भी है ये मशीन, आपको दिखेगी। बहुत ही कम जगह पर आपको ऐसी मशीन दिख रही होगी। कहाँ है? यहाँ से लोग अभी भी तम्बाकू काट के और उसको लेते हैं। तो चलिए अभी अलग हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको जो ज़मीनी हाल है वो दिखाएं। वो किसी से रुक के पूछने की कोशिश करने की बजाय हम लोग वो दीदी फ़ोन पर है, नहीं तो उनसे भी बात करते हैं। अलग अलग जगह पर हम लोग देखते हैं। दादा नमस्कार। दादा नमस्कार। नमस्कार। एक रुकेंगे एक मिनट। दादा अभी रुक नहीं रहे हैं, हम लोग और दादा से बात करते हैं। चलिए, वो भी निकलनी है तो हम लोग ऐसे अलग अलग जगह पर बात करते हुए आपको बाजार की फितरत है, यही रिपोर्टिंग में आपको सड़क पर है, कट नहीं है। हम दादा से कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा ठीक है, सब चल जाता है, सब चल रहा है। हाँ दादा इस समय तो चुनाव शुरू हो गया, हाँ 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 हैं? हाँ हाँ। क्या चल रहा है मामला? इधर तो बहुत बढ़िया मामला है। इधर तृणमूल दीदी का करेगा। हाँ हाँ, तीर्थंकर घोष एक नंबर आदमी है। तीर्थंकर घोष। हाँ हाँ। पिछली बार निमाई घोष का टिकट बदल के दिया है। नहीं, इसमें खड़ा का निमो घोष का था। हाँ। 5 बार विनर, 5 बार जीते थे वो लगा। विधानसभा इलेक्शन में। यही बार उसका लड़का को दिया है। उसका अच्छा, लड़के को दिया, उनकी उम्र ज्यादा हो गई। लड़का बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हमारा से छोटा है। अच्छा हमसे ज्यादा उम्र हो गया है। अच्छा। लेकिन आप ये बताइए, मुकाबला कड़ा है या एक तरफा है दीदी? नहीं, वो दीदी आएगा, कोई देखने के लगेगा नहीं। कोई मतलब नहीं, दीदी हमारा एकदम बढ़िया है। अच्छा, थोड़ा मार्जिन रहेगा, थोड़ा मार्जिन कम हो। हाँ, तो इलेक्शन में वो लोग बीजेपी अच्छा नहीं है। हमको अच्छा लगता नहीं है। अच्छा, यहाँ तो लेकिन उन्होंने आरजी करके उनको जो विक्टिम है उसको टिकट दिया। कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर तृणमूल विन करेगा, तृणमूल विन पश्चिम करेगा। बंगाल में सरकार तृणमूल करेगा। यह हमारा आइडिया है। आपका नहीं है, और क्या अपना ही आइडिया होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बोला है। जी। यही बात है। तो चलिए फिर यहाँ से आगे की तरफ और चलेंगे। आपने बताया दादा, आप क्या कह रहे हैं, मुकाबला बहुत कड़ा है? मुकाबला होगा लेकिन जीतेगा तृणमूल। तो चलिए फिर देखिए, यहाँ आपको तृणमूल एक बहुत ताकतवर पार्टी के तौर पर है। ज्यादातर लोगों को हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है सड़क पर कि तृणमूल की पकड़, निमाई घोष की जो मजबूती है, उसका फायदा उनके बेटे को मिल रहा है। और अभी भी यहाँ तृणमूल है। धन्यवाद दादा, आगे चलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और ये भी बताया कि क्यों जीतेंगे, क्योंकि दीदी मुझे लगता है कि काम करते हैं। चलिए फिर यहाँ से किसी और एक हिस्से में चलकर उसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे हिस्से में। चलिए यहाँ से।